आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के गणित के प्रश्नावली 5.1 जिसमें समांतर श्रेणी का हल किया प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न 2 दूसरा प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और ए और सार्व अंतर डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर मतलब कि ए और डी दिया हुआ है तो अगला पद लिखना है आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहला पद ए है और अंतर सार्व अंतर डी दिया हुआ है, तो दिया हुआ पद में अंतर जो है उसको जोड़ दीजिए और इसी प्रकार आगे जोड़ते जाइए तो हमें अगला पद प्राप्त होते जाता है। जैसे पहला पद है वही हम जो ए है उसी को लिखेंगे, 10 हुआ। अब उसमें फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए इसमें डी को जोड़िए, तो 10 में 10 जोड़ेंगे हम लोग तो 20 आएगा। और फिर अगला पद प्राप्त करने के लिए जो प्राप्त हुआ है संख्या 20, उसमें फिर 10 जोड़िए तो 20 और 10 30 होगा। फिर उसमें अगला पद प्राप्त करने के लिए 10 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो इस प्रकार 10, 20, 30, 40 ये प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त हुआ है? जैसे a1 बराबर a वो तो लिखाएगा, a2 बराबर a प्लस डी तो आ गया 20। अब a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, तो a हो गया 10 और 2d, d 10 है, 10 गुना 2 करेंगे तो 10 गुना 20, 20 और 10 30। इस प्रकार आता है a4 बराबर a प्लस 3d, तो ये 40 आता है। तो इस प्रकार हम लोग को क्या पद प्राप्त होता है? तो 10, 20, 30, 40 इत्यादि यही उत्तर होगा। अब देखिए दूसरा, इसी में दिया हुआ है a बराबर है -2 और d बराबर 0, तो a जो होगा दिया हुआ वह पहला पद होगा और उसमें d हम जोड़ते जाएंगे तो अगला पद हमें प्राप्त होते जाएगा। तो a1 बराबर मतलब पहला पद बराबर a होगा जो कि -2 दिया हुआ है। अगला पद क्या होगा? तो जो दिया हुआ है पहला पद उसमें d को जोड़ेंगे, तो d है 0, तो 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, तो -2 और प्लस 0 तो -2। फिर अगला पद में हो जाएगा a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। ऐसे आप कीजिए हल, इसको निकालिए, अथवा जो पिछला पद प्राप्त हुआ है -2 उसमें फिर 0 जोड़िए, फिर 0 जोड़िए। तो हम जोड़ते ही हमेशा अगर 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है संख्या पर, तो वही हमें सूची प्राप्त, वही पद हमें प्राप्त होते जाता है। तो हमें कौन सा पद प्राप्त होता है? तो -2 -2 -2 -2 इत्यादि ये प्राप्त होता है जो एक एपी है। तो इस प्रकार ये संख्याओं का सूची हमें प्राप्त हो जाता है। अगला है तीसरा, इसमें प्रश्न है कि a बराबर मतलब पहला पद दिया हुआ है 4 और सार्व अंतर दिया हुआ है -3। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की सूची है जिसमें कि सार्व अंतर को जोड़ा ही जाता है, उसमें कोई संख्या को जोड़ करके तब सूची प्राप्त हुई है या होती है। तो a1 तो जो पहला पद दिया हुआ है वही रहेगा 4। अब a2 दूसरा पद क्या होगा? तो ये 4 में हम लोग क्या करेंगे कि 4 में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? तो d, ये d है -3, तो 4 प्लस -3 यही न है, तो 4 प्लस -3 हम लोग करेंगे तो क्या होता है? हल हम लोग करते हैं मैथमेटिकली, तो 4 और प्लस माइनस हम लोग पढ़े हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 हुआ। तो इस प्रकार प्राप्त होता है 1, मतलब कि 4 में हम -3 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। तो इस प्रकार ये देखिए दूसरा पद मिलता है 1। तो अब तीसरा पद इसी प्रकार फिर क्या मिलेगा? तो तीसरा पद में देखिए जोड़िए, फिर पहला पद 4 और जोड़, फिर तीसरा पद के लिए 2d होगा यहाँ a प्लस 2d, तो 2
गुना माइनस मतलब -3 इंटू 2 ये होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस -6, तो ई बराबर हो जाएगा 4 - 6, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 बचेगा। अगर 6 रुपया ये कर्जा हो गया और 4 रुपया पॉकेट में है, भरेंगे तभी 2 रुपया कर्जवा बच जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग पद को निकालते हैं। यहाँ देखिए चौथा पद में है कि A1 + 3D, तो 4 और जोड़ 3 गुना -3, तो -9 हो जाएगा। तो 4 घटाओ 9, तो ये 4 में से हम -9 घटाएंगे तो -5 बचेगा। तो ये इस प्रकार पद हमें प्राप्त हो जाते हैं और इसको हम फिर लिख देते हैं। तो क्या पद प्राप्त हुआ? तो 4 1 -2 -5, तो इस प्रकार ये बन जाता है AP। अगला प्रश्न देखिए 4 है कि इसमें A दिया हुआ है -1, D दिया हुआ है 1/2, तो A1 मतलब पहला पद क्या होगा? तो पहला पद जो A दिया हुआ है वही होगा। तो A1 बराबर A बराबर -1, ये तो पहला पद हो गया। अब अगला पद A2 क्या होगा? तो A में हम D को जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए A = -1 और D दिया हुआ है 1/2, तो D 1/2 के मतलब हुआ है कि हमेशा अंतर सार्व अंतर इसका 1/2 है, मतलब किन्हीं भी दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर 1/2 है। यही जोड़ा गया है पहला पद में, जोड़ते जोड़ते तो आगे अन्य पद प्राप्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए A2 मतलब दूसरा पद प्राप्त करने के लिए पहला पद में हम सार्वंतर को जोड़ेंगे। तो पहला पद क्या है हम लोगों का? -1, तो -1 प्लस 1/2, ये जो D है इसको जोड़ेंगे। तो इसमें हल हम कर देते हैं, जैसे ये देखिए क्या देता है कि -1 प्लस 1/2, तो इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो -1 के बटा में 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, भागफल 2 होगा, भागफल को हम अंश में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 -2 होगा। अब प्लस फिर 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 बार में जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा, तो -2 में से +1 हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 मतलब कि 2 रुपया ऋण है, 1 रुपया धन है, तो 1 रुपया धन जो है उसको हम चुकता करेंगे तो ऋण ही बच जाएगा 1 रुपया, तो -1 यहाँ बचा बटा 2। तो इस प्रकार हमें यहाँ देखिए -1/2 प्राप्त होता है। अगला पद, अब इसका अगला पद प्राप्त करना है तो -1/2 और +1/2 ये करेंगे, तो इसका फिर वही एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 बार 1 गुना 1 करेंगे तो -1 और फिर प्लस चिन्ह लिखेंगे, फिर 1, तो 1 + 1 और -1 0 हो जाएगा और /2 हो गया, इसका मान 0 होगा। तो इस प्रकार अगला पद 0 प्राप्त होता है। फिर इसमें हम +1/2, 0 में +1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। ये 1/2 मतलब 0.5 भी होगा, तो चाहे 0.5 लिखिए चाहे 1/2 लिखिए, क्या कि 0 में जब हम जोड़ेंगे 1/2 तो 1/2 आएगा, यही ना होगा। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, चाहे इसको 0.5 भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग को पद प्राप्त होता है -1 -1/2 0 और 0.5, या 0.5 के स्थान पर 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 1/2 के स्थान पर 0.5 भी लिख सकते हैं, भाग दिया हुआ है। तो इस प्रकार पद प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए है 5वां कि A इसमें दिया हुआ है -1.25 और D मतलब सार्वंतर क्या है? -0.25, ये सार्वंतर है।
तो इसमें हम पद ढूंढेंगे, पद खोजेंगे, पद बनाएंगे। तो पहला पद क्या होगा, तो पहला पद तो दिया हुआ है, जो ए है वही पहला पद होगा, तो a1 बराबर ए ही रहेगा और वो है -1.25। और a2 क्या हो जाएगा, तो वो पहला पद जो है ना उसमें d को जोड़ेंगे, तो माइनस यहाँ 1.25 है और d है -0.25, ये दोनों जुटेगा। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करना है ना कि जोड़ना है, -1.25 अब प्लस, कोष्ठ में लिखेंगे क्योंकि यहाँ चिन्ह अलग है, तो कोष्ठ में -0.25 ये हो गया। तो देखिए क्या होगा कि -1.25 अब प्लस माइनस -0.25, तो दोनों कर्जी है तो कर्जी कर्जी एक जग जमा हो जाएगा तो कर्जी ये बचेगा, तो ई हो जाएगा 1.50। कैसे हुआ, तो देखिए 1.25 और 0.25 इसको जोड़ देंगे, यो माइनस तो माइनस हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 2 2 4 और 1 5.1.50 ये आता है। देखिए इसी प्रकार 1.50 में फिर हम जोड़ेंगे d मतलब -0.25, तो आगे क्या आएगा उसको देखिए कि -1.50 जो आया इसको फिर जोड़ दीजिए, 0.25 इसमें जोड़िए, तो जोड़ेंगे ना तो कर्जी कर्जी है तो कर्जी रह जाएगा, तो हो जाएगा 0.50 और 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, पॉइंट है तो पॉइंट देंगे और 1 है तो 1 रहेगा, तो -1.75 ये प्राप्त हो जाएगा। फिर उसमें जोड़िएगा -0.25 तो -2 आएगा। तो इस प्रकार जो पद प्राप्त होता है वह -1.25 -1.50 -1.75 -2.0 इत्यादि आता है। तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी का यह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न का ये सभी हल था। इसको आप समझे होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।